हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। तो आज जो है कि हम स्कूल में फंक्शन है, तो सुबह से वही टिफ़िन वगैरह लगाई। जय को पहले जाना था, हम लोगों को 1 बजे से इनवाइट था। जय सुबह ही 9 o'clock में चला गया था, तो फिर उसको भेजने के बाद सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता ना, तो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। इसके बाद मैं वीडियो शूट करी हूँ। तो जय को भेजने के बाद लंच वगैरह उसका पूरा पैक वगैरह करी, और इसके बाद वो चला गया। वैन आई तो फिर मैं फ्री हुई और मतलब कि अब जाऊँ जल्दी से, काम वगैरह करी पूरा, और फिर नहाने चली गई। नहाने के आने के बाद मेरा रहता है पूजा वगैरह। फिर मैं पूजा वगैरह करी, जो भी थोड़ा बहुत काम था वो करी। फिर हुई मैं रेडी, और पहले मुझे साड़ी पहनना था, फिर बट मैं सूट पहनी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ सूट में। मेरे ऊपर सूट अच्छा लगता है कि साड़ी। तो फिर मैं तैयार वगैरह हुई और फिर हम लोग निकल चुके थे। जय मुझे देख के बहुत खुश हो जाता है कि मम्मा ही मेरी आती है फाइनल ही। तो पहले थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एक बगल का लड़का, वो भी जाता है भाभी, तो वो बोली थी कि मेरे साथ चलना, तो मैं बोली ठीक है। तो हो गया, नहीं हो पाया था लगता, वो चली गई थी। कॉल वगैरह करी थी तो मैं रिसीव ही नहीं कर पाई थी, काम वगैरह फिर मैं करी तो उनको कॉल ही नहीं लग रहा था। तो फिर फाइनली मैं निकल गई थी। फिर मैं पहुंची थी स्कूल में मुझे पता नहीं था गेट, मतलब वो स्कूल भी है और कॉलेज भी है। तो इन लोगों का जब फंक्शन होता है ना, तो कॉलेज वाले गेट में होता है। तो वही मैं ढूंढ रही थी कहाँ है। फिर वो मिले थे बंटी सर, तो बोले कि आप सीधे चले जाइए, उन्होंने बताया। फिर मैं बोली थैंक यू सर। होता है ना, कभी भी मेरी हमेशा से एक आदत रही है, कभी भी कुछ भी हो तो मेरे मुँह से थैंक यू बहुत जल्दी निकलता है, चाहे जो भी हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ सही है कि गलत। तो हमेशा मैं कुछ भी होता है थैंक यू। तो वही मैं ढूंढ रही थी, मुझे गेट नहीं मिल पा रहा था। फिर एक भैया थे, तो वहाँ मैंने पूछा कि कौन सा गेट है, तो फिर उन्होंने बताया कि इधर से आप चले जाओ। थोड़ा सा अजीब लगता होता ना, कभी कभी अकेले जाना थोड़ा सा अनकम्फर्ट लगता है, बट अपने बच्चे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि सारे बच्चों के माँ बाप रहते हैं, तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मैं वो फीलिंग जो आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपने जय के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ कि मतलब जो उसको खुशी मिलती है छोटी छोटी, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो वही उसका फंक्शन था आज। तो यहाँ एक भैया मिले थे मुझे, तो वो बोले आप सीधे चले जाइए। तो मैं जा रही थी, और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, अकेली थी, बट अपने जय को याद कर करके जा रही थी कि मेरा जब जय देखेगा ना, तो वो देखता है ना तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरी मम्मा आई हैं। और इसकी जो मतलब खुशी होती है ना, दुगनी तिगनी हो जाती है। तो ये था एंट्री वाला गेट था। तो हम लोग यहाँ बच्चे कुछ रेडी होकर तैयार हुए थे, तो पिक वगैरह मैम लोग भी ले रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ बच्चे तैयार रहते हैं और कितना सुंदर मेकअप करते हैं ये लोग, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो फिर मैं निकल गई थी अंदर गेट से, वो एंट्री गेट था। कार्यक्रम चालू हो गया था, वो यूकेजी के बच्चों का, मतलब नर्सरी के बच्चों को। फिर जैसे ही मैं अंदर गई तो देखी कि मेरी बुआ, चाचा, फूफा जी लोग, चाची लोग, सब लोग बैठे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली कोई मिल गया। होता नहीं कि अकेले बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, फिर वो लोग मिल गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी बैठी। बुआ के भी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब मेरे उस स्कूल में ना, मतलब फैमिली में बहुत सारे बुआ के भी हो गए, चाचा के लोग, मायके ससुराल दोनों को लेके बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब सब रिलेशन में जो आते हैं। तो वो बोले कि शायद मुझे ना जाना हुआ। मैं बोली कि आप मुझे बताई नहीं, फ़ोन नहीं लगाई। तो वो बोली कि नहीं, मुझे लगा शायद तुम नहीं जाओ। मैं बोली अच्छा। तो हो गया, ये सब बातें चल रही थी। फिर बुआ के मेरे लड़के का, वो नर्सरी में है इस साल, तो चाचा और बुआ दोनों के बच्चे, इनका प्रोग्राम ही चल रहा था। बहुत क्यूट से लग रहे थे दोनों, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत मस्त। फिर मैं पूछी भी कि जय को फर्स्ट वालों को हो गया कि नहीं हुआ, तो बोले अभी नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। मैं बोली अच्छा, बस एक ही फंक्शन हुआ था, मतलब एक नर्सरी बच्चों का एक ही हुआ था, दूसरा चल रहा था। बोले अच्छा। तो यही सब चीज़ चल रहा था। मैं वेट कर रही थी कि मेरे जय का कब आएगा, नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मतलब 2-4 प्रोग्राम होने के बाद, काफ़ी टाइम बाद मेरे जय का ये फाइनली डांस आया था, जिसमें बहुत
सुंदर लग रहा था। इस टाइम वो मुझे नहीं देख पा रहा था, मैं देख ली थी, वो नहीं देख पा रहा था, इसलिए उससे फेस से स्माइल नहीं हो रहा था। मतलब वो फोकस पूरा अपने डांस में किया हुआ था। तो ये क्यूट सा लग रहा था डांस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ से मतलब पीछे बैठी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा सब लोग आ चुके थे, तो मैं पीछे बैठी, उसमें मुझे समझ में नहीं आया था, फेस ही क्लीन है। फिर मैं आगे गई, फाइनली मुझे एक सीट मिल गई थी। बार बार सोच रही थी कैसे मेरे जय की वीडियो क्लियर आएंगे। फिर मेरे जय का पूरा डांस हुआ, जो बहुत अच्छा लगे, पिक वगैरह लिए। फिर मैंने मैम से वैसे फाइनल हो गया, बोले नहीं अभी और हम लोगों का अभी सॉन्ग बचा हुआ था। फिर और कुछ प्रोग्राम होने के बावजूद फिर लास्ट फाइनल मेरे जय का सॉन्ग हुआ, उसमें भी बहुत क्यूट लग रहा था। ऐसा होने के बाद फिर हम लोग चले आए थे। फिर जय को मेरे बहुत भूख लगी थी, बोले मम्मा मेरे को पिज़्ज़ा खाना। तो फिर हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे। फिर मैंने वहाँ जय को फाइनली जय का फेवरेट पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हम लोग। और उस दिन क्रिसमस भी था ना, तो सजाया उजाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने पिक लिए थे। फिर जय पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और बोला मम्मा बर्गर भी कर दो। मैं कहा ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे, तुमको जो खाना हो वो कर लो। फिर जय ने पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों ऑर्डर किया, और अपने पसंद का जो उसका फेवरेट था। फिर हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।